हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे 11th क्लास के टॉपिक समिश्र संख्या की। कोरोना के कारण 10th क्लास तो पास हो ही चुकी हो सब। अब यदि आप 11th में मैथ लेते हो तो देखो अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है 10th क्लास से। अपना जो टॉपिक है उसका नाम है समिश्र संख्या, या फिर अपन इसको कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने 10th क्लास तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे बिल्कुल अलग है ये। आप केवल वास्तविक संख्या पढ़कर आए हो 10th क्लास तक। अब ये जो टॉपिक है अपना समिश्र संख्या, ये वास्तविक और काल्पनिक दो संख्याओं से मिलकर बना होगा। कौन कौन सी संख्या? फर्स्ट अपनी है वास्तविक संख्या, जिसको आप कहो तो रियल नंबर। ओके। सेकंड आपका है कौन सा? सेकंड आपकी है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका वास्तविक संख्या वाला, इसको आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। 10th तक जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी है वो कौन सी संख्याएं थी? वो थी वास्तविक संख्या, रियल नंबर थे। अब आपके पास समिश्र संख्या के लिए जो दूसरा नंबर शामिल होगा उसको आप लोग क्या कहोगे? काल्पनिक। अब देखो, थोड़ा बहुत आपकी याद हो तो 10th क्लास में एक बात याद करो कि आप जब b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे, किसकी? b² माइनस 4ac की, और वो लेस देन 0 आती थी, यानी माइनस की आती थी, तब आप कहा करते थे कि आपका जो दी का समीकरण है उसके मूल कैसे हैं? दी का समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। पढ़ा था ना ऐसा 10th क्लास में? b² दी का समीकरण में जब b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे और वो कैसी आती थी? नेगेटिव आती थी, तो आप कहते थे कि उसके जो मूल है वो कैसे होंगे? काल्पनिक। वही चीज यहाँ लागू होगी कि आपके पास दो तरह की संख्या है, एक वास्तविक है और एक कैसी है? काल्पनिक। और जब इन दोनों संख्याओं को आप मिला दोगे, संयोजन करोगे इन दोनों का, दोनों को प्लस या फिर क्या करोगे? माइनस करोगे, तो आपकी कौन सी संख्या बनेगी? आपकी बनेगी समिश्र संख्या। ओके। तो चलो, टॉपिक की बात तो अपन बाद में करेंगे। अपना टॉपिक है समिश्र संख्या, इसकी बात तो अपन बाद में करेंगे। पहले अपन बात करते हैं 10th क्लास तक। 10th क्लास तक कौन सी संख्या पढ़कर आए हो? 10th क्लास तक पढ़ी है वास्तविक संख्या, रियल नंबर आपने पढ़े। ठीक है। अब ये वास्तविक संख्या देखो कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बनी होती है। आपके पास शून्य से लेकर क्या होता है, कितनी सारी संख्याएं मिलती है, तब जाकर कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक। अपन उन्हीं को देखेंगे। फर्स्ट देखो, वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, और कौन सी? परिमेय संख्या। जब आप कौन कौन सी को, परिमेय और अपरिमेय संख्या को प्लस करते हो या मिलाते हो तो कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। ओके। अब अपन बात करें कौन सी संख्याओं की। अपन बात करें अपरिमेय, तो आप जानते ही हो, जिनको p/q या a/b के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय। और जिनको अपन a/b के रूप में लिखा जा सके, अपॉन के रूप में लिखा जा सके, वो कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं। तो देखो, परिमेय संख्या कौन सी संख्याओं से मिलकर बनती है? परिमेय संख्याओं में अपन देखें तो एक तो प्लस माइनस और जीरो आता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ओके। और एक आती है अपॉन वाली संख्याएं, बट्टे वाली संख्या, जिनको कौन सी संख्या कहते हैं? भिन्नात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भिन्नात्मक। ठीक है। तो पहली चीज वास्तविक, वास्तविक बनती है अपरिमेय और परिमेय से मिलकर। फिर आपकी परिमेय, परिमेय बनती है पूर्णांक और कौन सी को मिलाकर? भिन्नात्मक को मिलाकर। फिर आती है आपकी कौन सी? पूर्णांक। पूर्णांक में अपन देखें तो एक तो कौन सी संख्या आती है? माइनस की, यानी कौन सी आती है? ऋणात्मक संख्याएं। और ऋणात्मक को अपन छोड़ दें तो जीरो से लेकर कहां तक रहती है? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह डेस्टिस रहती है। उनको अपन कौन सी संख्याएं कहते हैं? उनको अपन कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके। ऋणात्मक आप जानते हो। अब लेकर चलो अपनी पूर्ण संख्याओं को।
पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या होती है, एक तो जीरो आता है, यानी एक तो कौन आता है? शून्य आता है। और एक संख्याएं रहती है 1 2 3 4 5 है, शून्य को अपन छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 है डेश डेश, उनको अपन कौन सी संख्याएं बोलते हैं? उनको अपन कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ये लो, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक आपने इतनी संख्याएं पढ़ी हैं, जीरो से लेकर कहां तक अप्रिमेय प्रीमेय संख्याएं, उन सबको अपन मिला दें तो कौन सी संख्याएं बनेगी? वास्तविक संख्या बनेगी। ओके, ये तो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो अपन आगे बात करते हैं कौन सी संख्याओं की? काल्पनिक संख्याओं की। ये लो, अपनी सेकंड संख्याएं कौन सी है? काल्पनिक संख्याएं। अब देखो काल्पनिक संख्याएं कहते किन्हें हैं? पहले तो डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास ऐसी संख्याएं जिनका आप लोग क्या करो? वर्ग करो, और वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त हो? नेगेटिव नंबर प्राप्त हो, नेगेटिव संख्या प्राप्त हो, वो कौन सी संख्याएं होती है? वो काल्पनिक संख्याएं होती है। क्या होती है डेफिनेशन? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग कैसा प्राप्त हो? ऋणात्मक प्राप्त हो। वो संख्याएं कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। ओके, मेन चीज क्या है इसमें? मेन यही है कि आप लोग वर्ग करो तो कैसी संख्याएं आए? काल्पनिक। क्या करो? वर्ग करो तो कैसी संख्या आए? ऋणात्मक आए। तो वो संख्याएं हमेशा कैसी होगी? काल्पनिक। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैं ये कहूं कि √-2, आप इस √-2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? -2। √-3 का वर्ग स्क्वायर करो तो कितना आएगा? -3। आप करो रूट कितने का? -99 का। किसका करो? रूट माइनस का 99, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? -99। यानी आप इन तीनों नंबर का जब क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो, तो कैसे नंबर प्राप्त हो रहे हैं? नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये जो तीनों हैं, कौन कौन? √-2, √-3, √-99, तीनों की तीनों कैसे नंबर हैं? काल्पनिक नंबर है। कौन कौन? √-2, √-3, √-99। आप इनमें देखो कॉमन, देखो कॉमन चीज क्या है कि सबके रूट के अंदर कैसा निशान आ रहा है? कैसा साइन आ रहा है? माइनस आ रहा है। मतलब एक चीज फिक्स हो गई कि कहीं भी रूट के अंदर माइनस का निशान आएगा, जैसे कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ये लो, कहीं भी रूट के अंदर यदि माइनस का साइन आएगा तो वो संख्याएं कैसी होंगी? वो संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी। ये लो, ठीक है। वास्तविक संख्या जिनके रूट का वर्ग करने पर, यानी आपके पास ये जो प्रीमेय अप्रीमेय टोटल जो बताया था, आपके पास जितनी भी थी, वास्तविक संख्या कौन सी? अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, भिन्नात्मक संख्या, इन टोटल को अपन मिला दें, टोटल को मिक्स कर दें तो कौन सी संख्याएं बनती हैं? वास्तविक संख्या। ओके, और काल्पनिक संख्या वो संख्याएं जिनका वर्ग करो तो कैसी संख्या प्राप्त हो? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, वो कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्या। या फिर सेकंड डेफिनेशन बनाओ तो कि रूट में कहीं भी माइनस की वैल्यू आएगी, रूट में यदि माइनस का नंबर आ रहा है, मतलब वो संख्या कैसी है? काल्पनिक है। ओके, अब देखो आगे का काम। अब काल्पनिक संख्याओं की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि √-2 है, √-3 है, कोई वैल्यू नहीं होती है। यदि रूट में माइनस का 2 ही होता केवल, क्या होता? ये लो, तो अपन कह सकते थे एक पॉइंट है, ये लो वैल्यू होती है। √-4 है तो अपन ने कह दिया वैल्यू कितनी होती है? ये लो। √9 है तो अपन ने कह दिया वैल्यू कितनी होती है? ये लो, ठीक है। अब देखो, ये तो तब है जब आपके पास रूट में क्या नहीं हो? माइनस का निशान है नहीं हो। लेकिन रूट में यदि माइनस आ गया तो वैल्यू निकालोगे कैसे? तब क्या करोगे आप लोग? एक था गणितज्ञ, नाम क्या था उसका? आइलर।
एक गणितज्ञ था, क्या नाम था उसका? आइलर। उस आइलर ने क्या कहा? आइलर ने ये कहा कि कहीं भी रूट -1 आएगा तो उसको आप किससे लिखोगे? इस निशान से लिखोगे, आई से लिखोगे। ओके, और इसका नाम भी उसने दिया कि कहीं भी ये जो निशान आएगा इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग आयोटा से डिनोट करोगे। गणितज्ञ थे, क्या नाम था? आइलर। क्या कहा कि रूट -1 है उसको किससे लिखोगे? आयोटा से, आई से लिखोगे। ठीक है। अब यदि ये अपने पास वैल्यू है तो अपन देखो सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपको किसकी निकालनी है? ये लो, इसको अपन ने क्या लिख दिया? 2 क्रॉस -1। ओके, 2 का रूट होता नहीं है, रूट -1 को क्या कह दोगे? आयोटा। वैल्यू निकाल ली अपन ने। और ले लो, रूट -3 क्या लिख दिया? 3 क्रॉस -1। 3 का रूट होता नहीं है, रूट माइनस वन को क्या लिख दिया? आयोटा। रूट माइनस का 4 ले लो, क्या लिख दिया? 4 क्रॉस -1। 4 का रूट 2 होता है, रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा। इस तरह अपन सभी जो है रूट में कहीं भी माइनस आएगा उसकी वैल्यू अपन किसकी सहायता से निकाल लेंगे? आयोटा की सहायता से। आयोटा वैल्यू दी किसने? आयोटा वैल्यू किसने दी? आइलर ने। आइलर ने क्या कहा कि बाकी तो नहीं पता लेकिन कहीं भी रूट -1 आएगा उसको अपन किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे, और उसको अपन क्या कहेंगे? आयोटा। और यदि ये वैल्यू अपने पास है तो इसकी सहायता से अपन किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं। चाहे आपके पास रूट -4 हो, कुछ भी ले लो। ये लो, ये है, क्या लिख दोगे? 101 क्रॉस -1। 101 का रूट नहीं होता है, रूट -1 को क्या कह दोगे? आयोटा कह दोगे। इस तरह कोई भी नंबर दे दे चाहे, अपन उसका क्या निकाल सकते हैं? रूट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई किसकी? आयोटा की, कि आयोटा अपने पास है तो अपन किसी भी रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो आयोटा खुद की वैल्यू, आइलर ने क्या कहा कि आयोटा है वो किसके इक्वल रहेगा? रूट -1 के इक्वल रहेगा। अपन क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा और चेंज करते हैं। देखो अपन इसका स्क्वायर कर दें, इधर तो आयोटा का स्क्वायर रहेगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ओके, अपन क्या कर दें, अपन इसका क्यूब कर दें, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर और आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा है यानी कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो आपका जो आयोटा क्यूब था, कौन था? आयोटा क्यूब, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस आयोटा। ये लो, आप किसकी निकालो? आप वैल्यू निकालो आयोटा की पावर 4 की। आयोटा की पावर 4 को कह सकते हैं आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कितना आएगा? 1। यानी अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ओके, आपको केवल ये 3 ही वैल्यू ध्यान रखनी है। किस किस की? आयोटा की वैल्यू रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यदि ये आपको पता है तो आप आयोटा की कितनी भी पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपको कह दिया अपन ने क्या क्या निकाल लिया था? आयोटा की वैल्यू कही है रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कही है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू थी कितनी? माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 उसकी वैल्यू कितनी थी? 1। ये 4 वैल्यू अपन ने निकाली थी। ओके, अब देखो इसकी सहायता से आपको कह दिया आयोटा की पावर कितनी की वैल्यू निकालो? 8 की वैल्यू निकालो। तो जो आयोटा की पावर आएगी आप लोग उसको डिवाइड किससे करोगे? उसको डिवाइड करोगे 4 से। आयोटा की जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड किससे करोगे? 4 से डिवाइड करोगे।
ठीक है, या तो 4 से डिवाइड कर लो, और 4 से डिवाइड नहीं करो तो ऐसा कर लो कि इसको आप लोग आइटा स्क्वायर, यानी जो ये पावर 8 है ना, इसको चेंज किस में कर लो, आइटा स्क्वायर के रूप में चेंज कर लो। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसके अनुसार बना लो। अब आप लोग यहाँ पर इस 8 को, भाई इसकी पावर कितनी है 8 को अपन 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आइटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये लो 1 की पावर कितनी, 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। भाई डिवाइड करने पर कितना 2 तो आया है, तो 1 की पावर 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके, और देख लो, जैसे आपको निकालनी है आइटा की पावर कितने की 17 की वैल्यू। आइटा की पावर 17 की निकालो तो किसको 17 को किससे डिवाइड करोगे 4 से। 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 बार, और आपके पास कितना रहेगा 1 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? 4 4 16 कितना रहेगा 1 ही तो रहेगा। तो ये लो 1 की पावर तो कितनी लग जाएगी 4, और शेष जो रहा है वो किसकी पावर हो जाएगी, वो हो जाएगी आइटा की पावर। 1 की पावर 4 की वैल्यू कितनी 1, आइटा की पावर 1 यानी कितना आइटा, यानी आइटा की पावर 17 कितना होगा आइटा होगा। यानी आपके पास है, आप तो जो पावर है उसको किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, जो भी शेष रहेगा उसको आइटा की पावर लगा दो। जैसे देखो, और जैसे देखो आपको निकालना है आइटा की पावर कितने की वैल्यू 27 की निकालनी है। आप लोग 27 को किससे डिवाइड करो, 27 को डिवाइड करो 4 से, कितनी बार होगा 6 से। 24 कितना रहेगा आपके पास है, कितना शेष रहेगा 3 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये क्या बनेगा, आइटा की पावर कितना रहा है शेष है 3 रहा है। आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है माइनस आइटा। ये लो याद सर आपका, और ले लो कुछ भी। जैसे आइटा की पावर कितनी है, आइटा की पावर है 101, तो वही चीज 101 को किससे डिवाइड करोगे, 101 को डिवाइड करोगे 4 से। ये लो 4 से डिवाइड करोगे कितनी बार होगा 25, कितना 100, कितना रहेगा 1 रहेगा। कितना शेष रहा है 1 शेष रहा है, तो आइटा की पावर कितनी लग जाएगी 1 लग जाएगी। तो आपके पास चाहे आइटा की कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन को तो उसको डिवाइड किससे करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर जो भी शेष रहेगा अपने पास है वो पावर किसकी लग जाएगी, आइटा की पावर लग जाएगी। ओके, अब यदि वो आइटा की पावर 1 रहती है तो उसकी वैल्यू आइटा रहेगी, आइटा स्क्वायर रहता है तो -1 होगा, आइटा क्यूब है तो कितना रहेगा माइनस आइटा रहेगा। अब आप लोग ये कहोगे कि यदि ऐसा नहीं होता, यदि आइटा की पावर आपके पास कितनी होती, आइटा की पावर होती कितनी 24, तो वही काम यहाँ पर आइटा की पावर कितनी है 24 है। 24 को किससे डिवाइड करोगे, 24 को डिवाइड करोगे 4 से, डिवाइड करोगे कितनी बार होगा 6 बार, कितना रहेगा शेष, कितना रहेगा 0। ये लो जो भी शेष रहेगा उसको आइटा की पावर लगा दो। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। ओके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि यदि आपके पास आइटा की कोई सी भी पावर की वैल्यू निकाले तो आप लोगों को उसको डिवाइड किससे करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष रहेगा उसको किसकी पावर लगा दोगे, उसको आइटा की पावर लगा दोगे। ओके, तो ये बात किसकी हो गई, आइटा की हो गई। ठीक है, अब देखो आगे का काम, अपन ने वास्तविक संख्या की बात कर ली, काल्पनिक संख्या की बात कर ली, काल्पनिक संख्या कहते किसे हैं उसकी बात कर ली। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम क्या था, समिश्र संख्या। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, शानदार है, 10th क्लास से बिल्कुल अलग है, पढ़ने में खूब मजा आएगा ऐसा टॉपिक है। ठीक है, समिश्र संख्या, समिश्र संख्या को किससे लिखते हैं जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं जेड से। कैसा रूप होता है इसका, a प्लस आयोटा b। जो समिश्र संख्या है वो किससे बनती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या के संयोजन से बनती है।
वास्तविक संख्या 10 तक पढ़ी थी, काल्पनिक संख्या मैंने बता दी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग कैसा हो, ऋणात्मक हो, वो संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक। अब यदि उनको मिला दोगे, उनका संयोजन कर दोगे, प्लस या माइनस कर दोगे, तो कौन सी संख्या बनेगी, सम्मिश्र संख्या बनेगी। ओके, यानी आप लोग कहना चाहो तो ये कह सकते हो, आप लोग कहना चाहो तो ये कह दो कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या, वास्तविक और कौन सी, काल्पनिक। संख्याओं का क्या होता है, संयोजन होता है। डेफिनेशन कहो तो सम्मिश्र संख्या की ये कह सकते हो कि वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं का संयोजन ही कैसी संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। और आप लोग वैसे कहो तो z इक्वल क्या होता है, a प्लस आइटा b, जहां पर a तो कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं, ओके, किससे लिखते हैं, इनको लिखा जाता है रियल z से। और जो आपके ये है इसको अपन कौन सी संख्या बोलते हैं, काल्पनिक, यानी जिसके साथ आयोटा लग गया उनको कौन सी संख्याएं बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, इनको बोलते हैं इमेजिनरी जेड, IMZ से लिखा जाता है। ओके, ए और बी दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, आई को बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, आई को। ये लो, ए और बी दोनों ही बिलोंग किसको करते हैं, आई को, आई मतलब पूर्णांक को बिलोंग करते हैं। तो आपकी ये सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का क्या होता है, संयोजन होता है। ओके, फिर a प्लस आइटा बी के रूप में लिखते हैं। a तो कौन सी संख्याएं होती है, वास्तविक, और आपकी जो b है आइटा b, वो कौन सी संख्याएं होती है, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। a और b दोनों ही बिलोंग किसको करते हैं, आइटा को बिलोंग करते हैं। एक चीज और क्या ध्यान रखोगे कि जो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है, समुच्चय अपन आगे पढ़ेंगे, समुच्चय को अपन किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ओके, सम्मिश्र संख्या को अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल z से, और जो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, सी से। ओके, सम्मिश्र संख्याओं का इतना ही टॉपिक है। अपन ने क्या क्या बातें कर ली, फर्स्ट अपन ने वास्तविक संख्या पूरा टोटल आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। फिर अपन ने क्या देख लिया, फिर अपन ने काल्पनिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग कैसा हो, ऋणात्मक हो, टोटल आपके सामने है। किसी भी संख्या का वर्ग करो, यदि माइनस की संख्या है तो वो कौन सी है, काल्पनिक संख्याएं है, सीधा सा है। तीसरी अपन ने आइलर था, किसकी वैल्यू दी उसने, √-1 की। √-1 को क्या कहा उसने, आयोटा कहा, आई से डिनोट किया, और उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा की सहायता से अपन किसी भी रूट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ओके, फिर अपन ने बात की किसकी, आइटा की पावर की। यदि आइटा है तो √-1, आइटा स्क्वायर है तो -1, आइटा क्यूब है तो माइनस आइटा, आइटा की 4 है तो 1। किसी आइटा की पावर कितनी भी बड़ी हो उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। जो शेष रहेगा वही आपके पास उसकी वैल्यू रहेगी। लास्ट अपन ने बात की सम्मिश्र संख्या की। सम्मिश्र संख्या होती है वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का संयोजन। अपन इसको डिनोट करते हैं जेड से, स्मॉल जेड से। स्मॉल जेड इक्वल a प्लस आइटा बी, जहां पर a कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर, और आइटा b कैसा नंबर होता है, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर होता है। a और b दोनों ही कहां से लेते हैं, i से लेते हैं। i क्या होता है, i पूर्णांक होता है। लास्ट सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको अपन डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल C से, जो अपन ये समुच्चय वाला टॉपिक है फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।